पास आओ, पास आ जाना, ये लेते हुए आओ, इधर ले ऊपर अभी हम लोग ये ऊपर में वो थोड़ा ना उधर पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लखनऊ के लुलु मॉल से लगातार नफरत भरी तस्वीरें सामने आ रही हैं और नफरत इस हद तक पहुंच गई है कि विरोध सिर्फ हो रहा है तो वो है मुसलमानों का। नमाज पढ़ी गई, क्यों पढ़ी गई, नहीं पढ़ी जानी चाहिए थी, इसका विरोध, या लुलु मॉल को बनाने वाले यूसुफ अली हैं, इसका विरोध, या यूसुफ अली के समर्थन में मुस्लिम नेता या मुस्लिम लोग खड़े हो रहे हैं, या इस चीज का विरोध हो रहा है। समझ से परे है कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार चल क्या रहा है और इस नफरत भरे प्रोजेक्ट को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है और इस पर रोक लगाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी कोई तस्वीर लोगों के सामने आती हुई नहीं दिखाई दे रही। पर जहां लुलु मॉल में सपा के मुस्लिम विधायक इरफान सोलंकी दौरा करने पहुंचे तो वहां उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया गया, उनकी गाड़ी को तोड़ा गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। और सवाल यही कि आखिरकार ये नफरत क्यों फैलाई जा रही है, किस तरीके से इरफान सोलंकी की गाड़ी पर हमला किया गया है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। पास आओ, पास आ जाना, ये लेते हुए आओ, इधर ले ऊपर अभी हम लोग ये ऊपर में वो थोड़ा ना उधर पहले इधर शीशा ले मेरे पास आ जाना। मैं कानपुर से सपा विधायक हाजी इरफान सोलंकी। आज हम हमारे साथी बराती हम लोग यहाँ लुलु मॉल के पास आए थे क्योंकि कल राष्ट्रपति जी का चुनाव है, उसके लिए वोट देने के लिए हम लखनऊ राजधानी पहुंचे। वहाँ मेरी गाड़ी खड़ी थी बाहर, आपने देखा किस तरह से एक आदमी ने मेरी गाड़ी में लूट करने की कोशिश करी, बियर की बोतल से मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा, डैमेज करने की कोशिश करी और मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। ये थाना कोर्ट स्थिति लगता है तो मैंने थाना प्रभारी को और मौके पे सीओ मैडम और डिप्टी एसपी साहब आए हुए हैं, तो मैंने अपनी पूरी सूचना उनको दी है और मैं चाहता हूँ इसकी जांच हो और जो भी इसमें अपराधी है, जो भी है इसमें, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि गाड़ी मेरी खड़ी है, मेरा विधायक का पास भी लगा है, पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, पार्किंग में गाड़ी खड़ी है। उसके बाद अगर किसी ने आके ऐसे बोतल मार दी है, हमारी गाड़ी में टारगेट बनाया, तो ये वास्तव में बहुत निंदनीय है और हम चाहते हैं इसकी जांच हो। धन्यवाद। ये नीचे बोतल ले ली थी ना विधायक जी चलिए इधर जाइए। वो सीओ अनवर आपने इरफान सोलंकी को सुना, जहां उन्होंने बताया कि बीते कुछ दिनों से लुलु मॉल को लेकर के जो तस्वीरें सामने आ रही थी उसी को देखने के लिए हम वहां पहुंचे थे, पर जब लौटे तो हमारी गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था। किसने इस घटना को अंजाम दिया और क्यों नफरत फैलाने वालों के रडार पर लुलु मॉल है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और जब प्रदेश में लगातार नफरत फैलाई जा रही है तो इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने इस पूरी चीज को लेकर के कहा है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। प्लेट की गई समाजवादी पार्टी और नेताजी के बारे में भारतीय जनता पार्टी की समय समय पर भाषा क्या रही है वो छिपा नहीं है, और नेताजी ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जहां लोकतंत्र को बचाने का काम किया। उस समय बताओ भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्या थी। अभी अभी चुनाव गुजरा है, चाचा को याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्या थी, और भारतीय जनता पार्टी की भाषा हमेशा खराब रही है समाजवादियों के प्रति। क्या गठबंधन तोड़ रही है बीजेपी 24 के लिए? भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर नफरत फैलाया करके, और उसका उदाहरण है कि कानपुर में जिस तरह से दंगा कराया, पुलिस प्रशासन अगर समय पर निर्णय ले लेता और इनकी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होती
तो इतना बड़ा दंगा कानपुर में नहीं होता, न प्रयागराज में होता, न कहीं प्रदेश में किसी कोने में होता। ये पुलिस जानबूझ करके कराती है क्योंकि नामजद करने में, नाम बढ़ाने में, घटाने में, काटने में पैसा वसूलने का काम हो रहा है। और कन्नौज में जो घटना हुई है वो बीजेपी के लोग शामिल हैं, बीजेपी के विधायक शामिल हैं उसमें। और जो सूचना मिल रही है जिसने धार्मिक स्थानों पर मांस फेंका है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले दिन से नहीं कर रहे हैं, उससे पहले भी एक धर्म के लोगों की दुकानें जला दी। डीएमएसपी क्या कर रहे थे? क्या डीएमएसपी को टर्मिनेट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए? अभी हटा दिया गया है, फिर बहाल करके कहीं अच्छी पोस्टिंग दे देंगे। आपने अखिलेश यादव जी के बयान को सुना, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में नफरत फैला रही है और नफरत को किस तरीके से बढ़ावा दे रही है इसकी तस्वीरें कानपुर से भी सामने आ रही हैं, तो लखनऊ के लुलु मॉल से भी सामने आ रही हैं। जो नफरत भरे प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का काम सिर्फ कोई कर रहा है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। किस तरीके से एक्शन लेने की तैयारी में पुलिस प्रशासन है या सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार इन नफरतकारियों को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है, इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। लखनऊ के लुलु मॉल में रविवार शाम सपा विधायक की गाड़ी तोड़ दी गई। कानपुर के विधायक इरफान सोलंकी की गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी। विधायक सोलंकी ने बताया कि एक युवक बियर की बोतल लेकर आया और गाड़ी के पीछे वाले शीशे को तोड़ दिया। उसने लूटपाट करने की भी कोशिश की। जब तक पार्किंग में पहुंचा वे वहां से भाग गया। पुलिस को इस मामले की जानकारी दे दी गई है। वहीं मॉल प्रबंधन ने कर्मचारियों के धर्म पर पहली बार बयान जारी किया। रीजनल डायरेक्टर जय कुमार गंधार ने कहा, हम यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं उसमें स्थानीय प्रदेश से और देश से हैं। इनमें 80% से अधिक हिंदू हैं, शेष में मुस्लिम, ईसाई और अन्य वर्ग के लोग शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि कुछ स्वार्थी लोग हमारे प्रतिष्ठान को निशाना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने यहाँ किसी भी व्यक्ति को धार्मिक गतिविधि की इजाजत नहीं देते। जिन लोगों ने मॉल में नमाज पढ़ी थी उनके खिलाफ मॉल प्रबंधन ने एफआईआर दर्ज करा दी है। हमें निशाना ना बनाया जाए, शांतिपूर्वक बिजनेस करने दें। दरअसल अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने आरोप लगाया था कि लुलु मॉल में 80% मुस्लिमों को नौकरी पर रखा गया है, 20% हिंदू लड़कियों को रखा गया है, एक भी मुस्लिम लड़की को यहां नौकरी नहीं दी गई है। इसके बाद सोशल मीडिया समेत अन्य प्लेटफॉर्म पर लुलु मॉल पर धार्मिक आधार पर भेदभाव करने के आरोप लग रहे थे। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के बाद शुरू हुआ विवाद लगातार बढ़ता गया। रविवार को करनी सेना के कार्यकर्ता 3 गाड़ियों पर मॉल के बायकॉट का पोस्टर लगाकर निकले थे। पुलिस ने इन्हें घेराबंदी करके मॉल पहुंचने से पहले रोक लिया था। पुलिस ने करनी सेना के कार्यकर्ताओं की 3 गाड़ियों को कब्जे में ले लिया था। 1090 चौराहे पर रोक टोक के दौरान पुलिस और करनी सेना के लोगों के बीच झड़प देखने को मिली। उनके ही घरों में नजरबंद कर दिया गया। जानकारी मिलते ही पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर भी मौके पर पहुंच गए और नफरत फैलाने वाले लोगों पर लगाम लगाने की कोशिश की। योगी ने इनॉग्रेशन किया था। दिन बाद 13 जुलाई को यहां नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया था। तब से ये मॉल विवादों के घेरे में है। हालांकि इसका असर मॉल के बिजनेस पर पड़ता नजर नहीं आ रहा। रविवार को बड़ी संख्या में लोग मॉल में शॉपिंग करने के लिए पहुंचे। भीड़ को देखते हुए मॉल के अंदर और बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। 7 दिनों में लुलु मॉल विवाद में 100 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। नमाज पढ़ने को लेकर एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वहीं सुशांत गोल्फ सिटी के इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया है, तो डीजीपी गोपाल कृष्ण चौधरी का भी तबादला कर दिया गया है, जिन लोगों ने भगवा ब्रिगेड के ऊपर कार्रवाई की थी, जो लगातार लुलु मॉल में नफरत फैलाने का काम कर रहे थे।
और ऐसे में जब हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी प्रशासन की तरफ से दी गई है, लुलु मॉल के द्वारा दी गई है, तो सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार सपा के मुस्लिम विधायक की गाड़ी पर हमला कैसे हो गया और अपराधी इतना शातिर था कि हमला करके वहां से फरार भी हो जाता है, कोई उसे पकड़ नहीं पाता। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।